हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें कि आज चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और अपना अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आप देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव सही लगा पाते हैं, जो कि आज आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिए, जो कि आप लोगों के मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें कि 50 बनाना होता है। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें कि 50 बनाना होता है। और सब्जेक्टिव रहता है 2 नंबरा 30 क्वेश्चन रहता है और 5 नंबरा 8 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को शुरू करने से पहले आप लोगों से कह दें कि आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है? यानी सामान्य रूप का अर्थ क्या हो? व्यापक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर सी। और दूसरा है ए एक्स प्लस बी। तो क्या होता है इसमें? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। क्या होता है? ए एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या होता है? इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। और एक चर वाले का बोलेगा तो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? 0 होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का। तो अगला सवाल दिया गया है। तो अगला सवाल क्या दिया हुआ है? तो अगला सवाल है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 का मान। तो हम क्या करते हैं? पहले ऑप्शन ए में देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5। जब x क्या है? जब x प्लस क्या है वाई बराबर कितना है? तो 5। पहले ऑप्शन ए का मान रखते हैं तो कितना है? 2। x का मान कितना है? 2 और प्लस 3 बराबर कितना? 5। तो 5 बराबर क्या हो गया? 5। तो ये दोनों साइड क्या होगा? बराबर हो गया। तो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x, समीकरण कितना है? 2x प्लस वाई बराबर 7। तो पहला क्या करते हैं हम? कितना है समीकरण? 2x प्लस वाई बराबर क्या है? 7 है। तो क्वेश्चन है 2, तो 2 गुना x का मान कितना पहले लेते हैं? 3। तो 3 प्लस कितना है? 1 बराबर 7। तो 3 दूना कितना हो जाता है? 6 प्लस 1 बराबर 7। देखिए 6 7 बराबर क्या हो गया? 7। दोनों क्या है? बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ठीक नहीं लग रहा है, तो ये कलर कर लेते हैं ग्रीन। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आगे? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो क्या होता है? वक्र रेखा होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो वक्र होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो एक्स का मान क्या रखते हैं? 2 माइनस वाई का मान क्या रखते हैं? 2 बराबर 0। तो 2 में से 2 गया, कितना आ गया? 0। ऑप्शन क्या है? ए सही है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 2, 2। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y बराबर 2x का एक हल है। तो y बराबर क्या लगते हैं? पहले y का मान क्या था? पहला होता है x और दूसरा क्या होता है? y होता है। तो पहला क्या करते हैं? y का मान 4 रखते हैं बराबर 2 गुना 2x का मान कितना है? 2। क्या होगा? 4 बराबर 4। तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होगा? बराबर हो, तो इसका हल मिल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। तो 2x, x का मान पहले ऑप्शन ए से रखते हैं और y का मान क्या करते हैं? ऑप्शन बी से। y का मान ये हुआ, x का मान क्या हुआ? ये हुआ। तो पहले रखते हैं तो 2x। तो 2 क्या है? 2 गुना x का मान कितना? 3 प्लस है बीच में, तो प्लस दिए। उसके बाद 3 गुना y का मान कितना है? 2 है, तो y का मान 2 रखेंगे। तो 3 दूना 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। तो देखिए यहाँ क्या है? 12 है, बराबर में 12। तो 12 बराबर क्या हो गया? 12 बराबर 12 हो गया। तो ऑप्शन क्या? ए सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समीकरण x प्लस वाई बराबर 0। तो ऐसा कौन सा मान लेंगे जो कि x और y को जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन बी से शुरू करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए ही अधिकतर सही हो रहा है। देखिए 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। तो ये 0 के बराबर करना। ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि बी गलत है। ऑप्शन सी का रखते हैं 2।
तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ बराबर हमको 0 लाना, ये भी क्या है गलत है। ऑप्शन डी, तो डी कितना होगा 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, ये भी गलत है। तो क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए कैसे सही होता है। तो 1, एक्स का मान कितना है 1 है, तो एक्स का मान क्या करना है एक्स जगह क्या करना है 1 रखना है, प्लस वाई का मान कितना है -1, तो बराबर लाना है हमको 0। तो 1 प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, तो -1 बराबर 0, तो 1 - 1 गया कितना 0, तो क्या हो जाएगा आंसर 1, -1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x + 2y, तो x प्लस क्या होगा 2y, तो x का मान पहले क्या रखते हैं 2 रखते हैं, और y का मान क्या रखते हैं 2 है। तो क्या करते हैं 2, x का मान क्या रखेंगे 2 और प्लस 2 गुना 2y है, तो 2 के y का जगह कितना 2, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, तो बराबर में क्या है 6, यानी दोनों साइड क्या होगा बराबर हो गया, यानी 6 बराबर क्या हो गया 6। तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा, ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। आप लोगों को समझ आता होगा, तो यदि समझ आता है तो आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक जल्दी करें। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3x + y का एक हल है, तो इसमें क्या बोल रहा है एक हल है। ऑप्शन ए 2, a, ऑप्शन बी 1, 1, ऑप्शन सी 3, 2, ऑप्शन डी 4, 1। तो क्या होगा इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है 3x + y = 7 का एक हल है। तो क्या करते हैं पहले x का मान क्या करते हैं रखते हैं, x का मान क्या करना है x का मान रखना है 2, तो 3 गुना तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 और प्लस y का मान कितना रखेंगे 1, तो बराबर कितना लाना है हमको 7, तो 3 दूना 6 + 1 बराबर 7, यानी 7 बराबर क्या होगा 7, तो क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑप्शन क्या है ए राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x + y = 10 का एक हल है। तो क्या है x + y = 10, तो इसमें क्या करेंगे 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 4 और 4 जोड़ेंगे क्या होगा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको यदि जोड़ेंगे x और y को तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 10, इसको 4 और 4 कितना होता है 8, 3 3 कितना होता है 6, 4 4 कितना होता है 4। तो इसमें क्या होता है ऑप्शन ए क्या होगा 10, 10 हो रहा है, तो 10 बराबर 10, क्या ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x - y = 2 का हल होगा। तो x का मान कितना रखते हैं 3, तो 3 - y का मान कितना है, y की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो बराबर 2। तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ भी 2 बराबर आ गया, तो क्या होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ से 2x + y = 4 का एक हल है। तो क्या करते हैं क्या है दिया हुआ 2x + y बराबर कितना 4 लाना है। तो 2x का मान कितना 2 गुना x का मान पहले कितना है 1 प्लस y का मान कितना है तो 2 बराबर कितना लाना 4, तो 2 1 का 2 + 2 कितना आया 4, तो यानी 4 बराबर क्या आया तो 4, तो 4 बराबर 4 आ गया, तो क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। अधिकतर ऑप्शन ए का ही सही हो रहा है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़े रहिए, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके। तो अगला क्वेश्चन x + 3y = 7 का एक हल है। इसमें पहला क्या ऑप्शन ए का मान रखते हैं और y का मान रखते हैं, तो x का मान 1 रखेंगे प्लस 3 गुना y का मान कितना रखेंगे 2, तो हमको लाना कितना है 7, तो 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 आ रहा है, तो 7 बराबर क्या होगा 7, तो ऑप्शन क्या होगा ए सही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा ए सही होगा, 1,2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं y = 2। देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई सवाल है, तो आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिए। क्या है वीवीआई सवाल आप लोगों में ये पूछा गया, तो y बराबर क्या है, तो y बराबर है x, तो y बराबर क्या है x है। तो ऐसा कौन सा मान है जो इसमें बराबर है, तो 2 बराबर 2 क्या होगा x का मान 2 और y का मान भी 2, और 2 और 3 कभी बराबर नहीं होगा, 3 और 4 कभी बराबर नहीं होगा, 4 और 5 कभी बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है y = 3x, तो क्या करना है y = 3x, तो y = 3x, तो y का मान इसमें कितना लेंगे समीकरण में 6 बराबर कितना है 3 गुना x का मान कितना है 2, तो क्या करेंगे 2, यानी 6 बराबर क्या है 6, ऑप्शन ए का ही क्या होगा आंसर सही है। 6 बराबर क्या आ गया 6, तो ऑप्शन क्या होगा ये सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x + y = 3। इसमें कौन सा मान है जो x और y को जोड़ के कितना प्राप्त होता है 3। तो पहले देखिए ऑप्शन बी से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन बी से शुरू करेंगे क्या होगा, ऑप्शन बी का मान रखते हैं, तो x का मान 2 + 2 कितना आ गया
4। उसी प्रकार 3 + 3 कितना आ गया, 3 + 3 कितना आ गया 6, 4 + 4 कितना आ गया 8। इनमें से कोई इसके बराबर नहीं, देखिए यहाँ किसी का भी मान इसमें नहीं है। लेकिन 1 + 2 कितना हो जाता है 3। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। तो अगर 2x + y = 6 का एक हल है। तो क्या बोला 2x, तो 2x + y बराबर कितना 6 का पूरा एक हल है। यानी x और y का हमको मान पूछ रहा है। तो पहले देखिए वो 2 गुना x का मान पहले क्या रखेंगे, x का मान पहले क्या रखना है 2, प्लस y का मान 2। तो 2 दूना 4 + 2 बराबर कितना 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन क्या है, ए सही है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन x + 4y है बराबर 9 का एक हल है। तो x का मान कितना है 1 रखना है, प्लस 4 गुना y का मान कितना है 2 बराबर 9 लाना है। तो 1 + 8 कितना हो गया 9। देखिए क्या होगा, बराबर हो गया। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x + 2y = 8 का हल है। तो x का मान कितना रखते हैं 2 + 2 गुना 3 कितना हो जाए 2 + 6 बराबर कितना आ गया 8। देखिए यहाँ बराबर में क्या है 8 है। तो क्या होगा, दोनों बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3x + y = 10 का हल है। तो 3 गुना x का मान पहले कितना रखना है 3, प्लस y का मान कितना है 1। तो 3 या कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो गया 10। तो यानी देखिए 10 बराबर क्या आ गया 10। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन x + y = 6 का एक हल। x + y = 6 का एक हल है। तो यानी x और y का ऐसा मान लेना है जो कि जोड़ के क्या होता है 6 के बराबर होता है। कितना 6 के बराबर होता है। तो 6 के बराबर कौन ऐसा मान है जो 6 के बराबर होगा। पहला देखते हैं, ऑप्शन ए है 3,3, ऑप्शन बी 2,2, ऑप्शन सी 1,1, ऑप्शन डी 4,4। इसमें देखिए 3 और 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है 3 और 3 जोड़ते हैं तो 6, 2 और 2 जोड़ते हैं 4, 1 और 1 जोड़ते हैं 2, 4 और 4 जोड़ते हैं 8। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन क्या होता है ए सही है, क्योंकि 6 के बराबर हो रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर में क्या है, तो x + y क्या है, x + y = 2 का एक हल है। तो क्या x और क्या करना है, x और y का मान हमको जोड़ के लाना है। ऑप्शन है 1,1, ऑप्शन बी 2,2, ऑप्शन सी 3,3, ऑप्शन डी 4,4। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + y बराबर कितना लाना है हमको 2। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 2 बराबर क्या आ गया 2। ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा उसका हल होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। आप लोगों को सुबह में करवाए थे इसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। तो आप लोग को समझ में आता होगा। यदि समझ में थोड़ा सा भी आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। उसके बाद है x + 2y = 5 का एक हल है। तो क्या है, x = 2y + 5। तो x + 2y बराबर कितना है 5। तो x का मान पहले क्या करना, 1 + 2 गुना 2 बराबर कितना 5। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो यानी क्या होगा, बराबर हो गया। यहाँ भी 5 है तो बराबर हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि इसका अधिकतर ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन वहाँ चेंज रहेगा। आप लोगों को ऑप्शन देख के मारना है। तो मिस्टेक हो गया यहाँ ऑप्शन डालने में, क्योंकि आंसर सबका ए ही आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग को कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप लोग वहाँ ऑप्शन देख कर टिक लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर क्या है 13। तो उसके 2 गुना y का मान क्या करना है, x का मान कितना 2 + 3 गुना y का मान कितना है 3। तो 4 + 9 बराबर कितना होता है 13। तो देखिए 13 बराबर क्या हुआ 13 आ गया। तो क्या होगा, ऑप्शन ए का मान था। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x - y = 3 का एक हल है। तो x और y का घटा के क्या होना चाहिए, हमको 3 प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कौन सा मान घटाएंगे जिसमें 3, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया कितना 0 आएगा। तो इसमें क्या होगा 3 हमको लाना है। तो क्या होगा 3 = 3। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है y बराबर 4x का एक हल है। तो क्या y बराबर 4x का एक हल है। तो y बराबर 4x। तो y का मान कितना लेते हैं, 8 बराबर, ये बराबर तो 4 गुना 2, तो 4 दूना कितना होता है 8, यानी 8 बराबर क्या हुआ, 8 आ गया। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x + y बराबर 8 का एक हल है। तो x और y को जोड़ के कितना लाना, 8, तो यानी ऑप्शन ए 4 + 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो उसके बाद x - y का हमको मान लाना है कितना, 4। तो x - y का मान हम कितना लाना है, 4। तो x का मान 5 - 1 बराबर कितना, 4। तो 4 बराबर कितना आया, 4। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो क्या होगा, ऑप्शन ए का मान लिया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x + y बराबर 9 का एक हल है। तो 2 कितना है, 2x + y समीकरण बराबर कितना है, 9 है। तो हमको क्या करना है, ये जो मान है इसको क्या करना है, जोड़ के, जो भी जोड़ या घटा का चिन्ह उसको करके हम क्या करना है, बराबर के मान वाला मान को क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए देखते हैं तो क्या आता है इसका आंसर। तो 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह पहले 4 रखेंगे, फिर प्लस y का मान कितना है, 1 है। तो 1 बराबर कितना लाना है, 9। 4 दूना 8 + 1 बराबर 9, यानी 9 बराबर कितना होगा, 9, क्योंकि 9 बराबर 9। तो ऑप्शन ए का क्या है, दोनों बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए इज क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, सही। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की। चलो तो चलिए अब आ गया है के का मान निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिए और पूरा आंसर और क्वेश्चन का पता करके जाइए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। x बराबर कितना दिया हुआ है, 2, और y का मान कितना दिया है, 3। तो 2x + 3y बराबर k को संतुष्ट करते हैं। तो k का मान हमको बताने के लिए बोल रहा है। तो कितना है, 2x, क्या मान दिया हमको, 2x। तो 2x + 3y बराबर क्या लाना हमको, k का मान लाना है। तो 2 गुना, तो x का मान कितना दिया है, 2 गुना x का मान है कितना दिया है, 2, प्लस 3 गुना y का मान कितना दिया हुआ है, 3 बराबर हमको लाना है k का मान। तो 2 दूना 4 + 9 बराबर k। तो यानी k बराबर क्या होगा, 9 × 4 = 13। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है, 13। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या है, 13। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है x बराबर 1, x बराबर क्या 1, और y बराबर 2 है। तो 3x + 4y बराबर k का हमको मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो 3 गुना x का मान कितना दिया हुआ, तो 1, तो x की जगह 1 प्लस 4 गुना y का मान हमको कितना है, 2, तो y की जगह 2 बराबर k। तो हमको 3 × 1 = 3 प्लस 4 दूना 8 बराबर k। तो 8 × 3 कितना हो गया, 11 बराबर k, यानी k का मान हमको कितना आ गया, 11। तो ऑप्शन किस में है, 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखो ऑप्शन ए में क्या है, 11 है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2, क्या यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 4x + 3y बराबर k का बोल रहा है मान हमको निकालने के लिए। तो 4 गुना x का मान कितना दिया हुआ है, तो x का मान 2 प्लस y का मान कितना दिया हुआ, तो 1, तो 3 गुना 1 बराबर क्या है, k। तो बराबर समीकरण में क्या है, k है। तो k दिए, तो 4 दूना 8 प्लस 3 × 1 = 3 बराबर k। तो 8 3 कितना हो गया, 11 बराबर k। तो 11 बराबर क्या हो, 11 बराबर k, यानी k का मान कितना, 11। तो ऑप्शन क्या है, बी में 11। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 और y बराबर सॉरी, तो यहाँ y का मान नहीं दिया गया है। तो चलिए आप लोग y का मान क्या लिख लेते हैं। सवाल में y का मान छूट गया है, तो आप लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लेते हैं क्या होगा इसमें। चलिए y बराबर यहाँ क्या करते हैं, y बराबर आप लोग 2 लिख लीजिए। तो क्या x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण 2x + 5 y बराबर k का मान बोल रहा है। तो 2 गुना x का मान हमको कितना दिया है, मान 3 प्लस, तो y 5 गुना y का मान कितना है, 5 गुना y का मान कितना है, 2 बराबर k है। तो बराबर क्या है, k है। तो k का मान यहाँ लिख लीजिए। तो 3 दूना 6 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 बराबर k, यानी 10 6 कितना होता है, 16। तो क्या होगा, k का मान कितना निकल गया, 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 समीकरण 3x + y बराबर k को संतुष्ट करते हैं। तो k का मान हमको बोला निकालने के लिए। तो x का मान हमको दिया है
क्या है, एक्स का मान हमको दिया है, एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, तो हमको 3x + y बराबर के का मान हमको क्या पूछ रहा है, के का मान हमको पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या करते हैं, 3 गुना एक्स का मान कितना है 2 प्लस वाई का मान कितना है 4, तो बराबर में क्या है के है। तो 3 दूना 6 + 4 बराबर कितना हो गया 10। तो कितना के का मान होगा, कितना आ गया 10। ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि x बराबर 3 क्या है, यदि x बराबर 3 y बराबर 1 तो समीकरण 4x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान हमको पूछ रहा है। तो के का मान यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 गुना x का मान कितना है, x का मान है 3 + y का मान कितना 1 बराबर के। तो 4 तिया कितना हो गया 12 + 1 बराबर के। तो 12 1 कितना हो गया 13 बराबर के, यानी के का मान हमको कितना हो गया, के का मान हमको कितना हो गया 13। तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन बी में क्या है 13, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y बराबर यदि x बराबर 3 और y बराबर 3 तो समीकरण 2x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान हमको पूछ रहा है। तो चलिए के का मान हम लोग पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा के का मान, तो वो x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है 3, तो 2x + y बराबर के का मान होगा 2 गुना x का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो 3 और प्लस y का मान कितना है 3 बराबर बुलाना है के मान। तो 3 दूना 6 + 3 बराबर कितना हो गया के। तो के बराबर हमको कितना आ गया 6 3 कितना होता है 9 होता है। तो 6 3 क्या होगा 9। तो ऑप्शन क्या होगा, बी में क्या है 9 है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 और y बराबर 2 तो समीकरण 3x + 2y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या है, x बराबर 4 y बराबर कितना है 2, तो 3x + 2y बराबर के का हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो 3 गुना x मान कितना है 4 + 2, तो 2 गुना y का मान कितना है 2। देखिए 4 तिया 12 + 2 दूना 4, तो कितना हो गया 4 और 12 कितना हो गया 16। तो ऑप्शन किस में है 16, तो ऑप्शन ए में क्या है 16। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 तो समीकरण 2x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान हमको बोल रहा था, x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 5, तो मान का 2x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। हमको के का मान पूछ रहा है। तो 2 गुना x का मान कितना दिया हुआ है 2, प्लस है बीच में तो प्लस, तो y का मान कितना है 5 बराबर कितना है के। तो हमको के का वैल्यू निकालना है। तो 2 दूना 4 + 5 कितना हो गया 9। तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में क्या है 9 दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, यदि x बराबर 5 और y बराबर 1 तो समीकरण 3x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान ज्ञात करें। तो x का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो x का मान दिया हुआ है, x का मान हमको दिया हुआ 5 और y का मान कितना है तो 1। तो 3 गुना x का मान कितना है 5, तो x का 5 प्लस है तो बीच में प्लस, तो y के जगह हम क्या लिखेंगे, तो y के जगह क्या है 1 है। तो क्या करेंगे, y के जगह हम 1 लिखते हैं। तो क्या करते हैं, y के जगह 1 लिखेंगे, बराबर क्या है k है। तो 5 तिया 15 + 1 क्या होगा 16। तो ऑप्शन किस में 16 दिया हुआ, तो ऑप्शन क्या है ए में 16 दिया हुआ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 तो समीकरण 4x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान ज्ञात करें। तो क्या करना है, हमको के का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 3, तो समीकरण 4x + y बराबर के का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इस के का जो मान है उसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं इसको, जल्दी से आप लोग बनाइए। तो क्या है क्वेश्चन है, x बराबर 2 और y बराबर 3 तो समीकरण 4x + y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान बताना है। तो x मान 4 गुना x मान कितना 2 प्लस, तो y बराबर कितना है 3, तो 3 बराबर के का मान हमको निकालना है। तो 4 दूना 8 + 3 बराबर 8 3 कितना होता है 11, यानी के बराबर क्या हो गया 11 आ गया। तो क्या होगा ऑप्शन क्या होगा ए। और देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन क्या है, बी में क्या है 11 है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है x बराबर 3 और y बराबर 4 तो क्या बोल रहा है, तो 2x + 3y बराबर के को संतुष्ट करते हैं। तो के का मान क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोगों को जल्दी से
बनाना है और आप लोगों का कमेंट आंसर में देना है। चलिए इस बनाए, यदि क्या है x बराबर 3 y बराबर 4 तो 2x + 3y बराबर k को संतुष्ट करते हैं। तो k का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो k का मान क्या हो जाएगा, तो 2 गुना x का मान कितना है 3 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस 3 गुना कितना है 4 बराबर हमको क्या लाना है k। तो k का मान हमको क्या करना है बताना है। 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12, 12 6 कितना होता है 18। तो ऑप्शन किस में है 18, तो ऑप्शन क्या है ए में 18 है। तो क्या है ऑप्शन ए क्या है सही है। तो आप लोगों को यदि सवाल समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा। तो आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आज का क्लास कैसा लगा। तो धन्यवाद।